Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today we will be starting off with a new chapter that is inverse of trigonometry. So let's get started. So first we will know what is exactly a difference between trigonometry and inverse trigonometry. अब ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, उसमें हमने सीखा था कि कोई भी साइन x की हमें वैल्यू ढूंढनी होती है तो x की जगह हम यहाँ पे एंगल रखते हैं, ठीक है, और वो हमारा वैल्यू निकाल के हमें देता है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका उल्टा है, हमें x की जगह यहाँ पे अपनी वैल्यू रखनी पड़ेगी और वो हमारा एंगल निकाल के देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साइन π/3 लिखते थे तो उसका हमारा वैल्यू आता था √3/2। अब सिमिलरली अगर हम साइन इनवर्स √3/2 लिखेंगे तो हमारा एंगल आंसर आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू x एंड थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो x इक्वल्स टू साइन थीटा। यहाँ पे अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है और हमें ऐसे दे रखा है तो हम साइन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हमारा साइन इनवर्स x आ जाएगा। अगर हमें x की वैल्यू ढूंढनी है हम साइन को इधर ला देंगे वापस, तो ये हमारा साइन थीटा बन जाएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास आ जाए x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सबसे पहले ये वाला a इसके नीचे लेके जाएंगे, x/a आ गया। अब यहाँ पे बच गया cos 2 थीटा, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारा आ गया cos इनवर्स x/a इक्वल्स टू 2 थीटा। अब 2 थीटा को थीटा बनाना है तो 2 को हमें यहाँ नीचे लाना पड़ेगा, तो आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स x/a, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको सबने लर्न करना है। ये लर्न नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सॉल्व, एंड एग्ज़ाम में 2-3 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आपके मिस हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। देन ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसको हम एज अ रेंज भी कहते हैं, ठीक है, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एंड दिस इज डोमेन। तो बेसिकली हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स क्या है, इसमें साइन एक्स क्या है, हमारा साइन एक्स जो है हमारा ये वैल्यू है जिसके लिए हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है, अब साइन इनवर्स ही बाहर है, साइन एक्स अंदर है, यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर एक्स आ गया। अब ये चीज़ वैलिड किस पर्टिकुलर रेंज या किस पर्टिकुलर डोमेन के लिए है, ये हमें याद रखना है। रेंज इसका आएगा x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एंड डोमेन -1 से 1। बेसिकली हमने जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स पढ़े थे उसमें जो हमने डोमेन और रेंज पढ़ा था, जो आपने डोमेन और रेंज याद किया था वो बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप उल्टा कर दो तो वही है। अब आपने पढ़ा था डोमेन ट्रिग्नोमेट्री में -π/2 से π/2 और रेंज आपने पढ़ी थी -1 से 1। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज़ उल्टी हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही याद रख लो कि आप ऐसे उल्टा कर दो या फिर आप ये नया चार्ट याद रख लो, दोनों में से कैसे भी कर लो, बट ये याद ज़रूर रखना है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो आगे हम ऐसे देखेंगे cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x कौन से रेंज या कौन से डोमेन में x के बराबर होता है, x बिलोंग्स टू 0 से π एंड डोमेन हमारी आ गई -1 से 1। ऐसे ही tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x, रेंजेस x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एंड इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स और यू कैन से -∞ to ∞। cot इनवर्स cot x इक्वल्स टू x तब होगा जब x बिलोंग्स टू 0 से π और डोमेन हमारी ऑल रियल नंबर्स या फिर -∞ से ∞। अब सीकेंट इनवर्स सीकेंट x इक्वल्स टू x हमारा तब होएगा जब हमारा x बिलोंग करेगा 0 से π -π/2 -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞।
और कोसेकेंड इन्वर्स कोसेकेंड एक्स हमारा एक्स से इक्वल तब होएगा जब जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 -0 एंड उसकी जो हमारी डोमेन है वो सेकेंड इन्वर्स के जैसे ही होगी। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया है। तो ये सब चार्ट ये पूरा चार्ट आप सब लर्न कर लेंगे एंड हम आगे बढ़ते हैं। अभी अब ये थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ना जैसे हमारे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस में आ जाते हैं क्वेश्चंस, उसमें नेगेटिव साइन दे देते हैं हमें एंगल के आगे, तो उसको कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है उसके लिए प्रॉपर्टीज़ काम आती हैं। जैसे अगर साइन इनवर्स के अंदर एंगल वैल्यू नेगेटिव दे दी तो हम माइनस को आगे ला देंगे। ऐसे ही कॉस इनवर्स में अगर हमें जो नेगेटिव साइन है वैल्यू का वो दे दिया हो तो उसको भी हम ऐसे आगे ला देंगे। सॉरी, ये कॉस है। ठीक है, अब ऐसे ही tan इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x हो गया। अब आते हैं cot इनवर्स -x। ये तीनों जो है ना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऊपर से, क्योंकि ऊपर वाला तो फिर इजी है, सबको याद रहता है, इसमें सब गलती कर देते हैं। अब जैसे cot इनवर्स -x है, ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x। सिमिलरली सेकेंड इनवर्स -x हो जाएगा पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x एंड कोसेकेंड इनवर्स -x हो जाएगा पाई माइनस कोसेकेंड इनवर्स x। ठीक है, ये सब याद कर लेंगे ना। तो ये हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, 2 मिनट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स -√3 माइनस सेकेंड इनवर्स -√2, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हमारा सेकेंड इनवर्स 2 कौन से एंगल पे आता है, ये आता है हमारा π/3 पे। ठीक है ना। कॉट इनवर्स -√3, अभी अभी ऊपर प्रॉपर्टी पड़ी थी तो इसका मान हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब सेकेंड इनवर्स का भी सेम है तो ये हमारा हो जाएगा -पाई प्लस सेकेंड इनवर्स √2। ठीक है, ये हो गया हमारा π/3 प्लस पाई। अब कॉट इनवर्स -√3 हमारा आता है π/6 पे। ठीक है, और ये हो गया -पाई। अब सेकेंड इनवर्स √2 ही है जो अभी देखा था, तो फिर ये हमारा आ जाएगा π/4 पे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये सब कट गया, ये सब कट गया, तो π/3 माइनस π/6 हमारा हो जाएगा π/3 π/6 प्लस π/4, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 5π/12। ठीक है ना। आई होप सभी का यही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साइन ऑफ साइन 3π/4। अभी हमारा जो हमने रेंज देखी थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसके अंडर नहीं आता, तो हम इस चीज़ को पहले ब्रेक कर देंगे। ठीक है, साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा पाई प्लस π/4। ऐसे ही करेंगे ना ब्रेक इसको। अब ब्रेक करेंगे, पाई प्लस π/4 तो हमारी साइन की वैल्यू होती है और वो भी पॉजिटिव होती है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे कैंसिल करना नहीं है, मैंने आपको बस दिखाया है कि कैसे कैंसिल होएगा, और ये इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक है, सबका यही आंसर आया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स साइन ऑफ 27π/4। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन। अब 27π/4,
तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पाई हमारा 28 होता है, तो हमें यहाँ पे माइनस करना होगा। 7 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अब 7 पाई माइनस पाई बाय 4 करोगे तो हमारा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 ही आएगा। कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर पाई बाय 4 आ जाएगा दोबारा, ठीक है। नीचे मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस रखे हैं, इसके आंसर्स मैंने साइड में लिखे भी हुए हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे और इसका आंसर अपना मैच करेंगे। अगर किसी से आंसर मैच नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चंस। तो हम कुछ रूल्स पे आ जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आ जाते हैं, फिज़िक्स में जो पुराने रूल्स बने हुए थे वो अपग्रेड हो जाते हैं कि उसको गलत बोल देते हैं। वैसे ही मैथ्स में एक छोटा सा ही डिफरेंस है। जैसे हम करते थे ओल्ड को ओल्ड हमारा था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स हम करते थे, जिसमें हमारा साइन एक्स ये हमारी वैल्यू होती थी। अब हमने क्या कर दिया, इन्वर्स को हमने अंदर कर दिया और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमने बाहर कर दिया। तो अब सोच लोगे तो नया चीज़ आ गई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी सेम होगा बट विद वही वाली कंडीशंस कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंडर होना चाहिए, नहीं होगा तो हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। ऐसे ये कर दिया तो फिर इसका भी आंसर एक्स आ गया। अब जैसे हमने पिछली वाले रूल्स में पढ़ा था, जो हमारे ओल्ड रूल्स थे कि साइन इनवर्स बाहर है अंदर कॉस है, तो हम इसकी पाई बाय 2 माइनस एक्स कर देंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था ना। तो ये चीज़ हमारी आ गई यहाँ पर। अब अगर हमारा अंदर आ जाए तो हमने इसको पूरे इसको साइन में कन्वर्ट करना है। जैसे टैन इनवर्स को हमें कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स एक्स को, जिसके लिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए, बेस भी चाहिए। इन तीनों को यूज़ करके हम इनको साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे, देन हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज इट? डोमेन। डोमेन, these are the values of x for which given function x exists। किसी भी वैल्यू के अंदर कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। आगे हम इस पे थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 माइनस 3x। तो वी नो दैट -1 डोमेन हमें यूज़ करना है, हमें रेंज से इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये हम डोमेन यूज़ कर रहे हैं, साइन 2 माइनस 3x, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन ही हो गया। तो ये हमें यूज़ नहीं करना है, बेसिकली हमें ऐसे नहीं लिखना है इसको। हम ये तो हमारा ऐसी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ये स्टेप हम नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे वी हैव -1 से एंगल लिख देंगे यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हमने 2 दोनों साइड कर दिया, तो -1 -2 -3x 1 -2, ये हमारा आ गया -3 -3x -1। साइन चेंज करेंगे, हमारे ग्रेटर देन लेस देन के भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/3 से 1। ये हमारा डोमेन आ गया, ठीक है। आई होप सबका यही आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x स्क्वायर -1। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वी हैव -1 से लेके x स्क्वायर -1 दोनों साइड पहुंचा देंगे तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर 2। अब x स्क्वायर भी हम करेंगे तो x स्क्वायर की 2
बेसिकली हमारे एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज़ होती है ना, प्लस माइनस रूट टू, तो ये प्लस माइनस रूट टू आ गया। तो इसको हम ग्राफ पे ले लेंगे, यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी आ गया, ये रूट टू माइनस रूट टू एंड माइनस इन्फिनिटी, इसको हम कर लेंगे। देन ये हमारा छोटा है x की वैल्यू, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा और हमारा x बिलोंग करेगा माइनस रूट टू से रूट टू, सॉरी क्लोज ब्रैकेट। आई होप सबको ये क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शो करना है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए ना मतलब बहुत इजी मेथड है एक सॉल्व करने का। सबसे पहले देखना है कि क्या चीज़ है ये कॉस में है, ये कॉस में है और ये कॉस में है, तो हमें कॉस में ही लेके चलना है, ठीक है ना। ये प्लस है तो हमें एंड में नीचे आके जब भी हम ऐसे सारी चीज़ें निकाल देंगे तो वहाँ पे नीचे आके हमें प्लस साइन यूज़ करना है, फिर हमारा ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू a. This means that cos A equals to 4/5 and similarly cos inverse 12/13 equals to B. तो cos B आ गया हमारा 12/13। तो यहाँ पे अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो cos A प्लस B, यहाँ पे हम वही प्लस साइन यहाँ पे जो यूज़ किया था वो वाला डालेंगे, इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी, ये हमारी कॉस की प्रॉपर्टी है, माइनस साइन ए साइन बी। अब साइन की भी वैल्यूज़ यूज़ हो रही है, आई होप सब वो तो निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं सीधे से आंसर लिख देती हूँ, 4/5 इंटू 12/13 माइनस ऑफ 3/5 इंटू 5/13, ये हमारा आ गया 448 माइनस 65 माइनस 15/65 इक्वल्स टू हमारा आ गया 33/65। अब इसको लिख देंगे a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65 और यहाँ पे हमने a की वैल्यूज़ जो लेट की थी वो हम लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स कितना था 12/13 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65, देयरफॉर हेंस प्रूफ। ठीक है, सबको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा ग्राफ्स। अब जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स पढ़े थे वो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होते थे, ठीक है ना। एक्स हमारे यहाँ रहता था, वाई हमारा ये जैसे मेरा साइन एक्स का ग्राफ है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ले लेंगे जो ग्राफ है वो वर्टिकल और उस एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल से उल्टा वर्टिकल में आ जाएगा। जो हमारे 1 है, 1 -1 से 1 वो हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगी जो पहले वर्टिकल पे थी, और जो हमारे एंगल्स जो पहले हॉरिजॉन्टल पे थे वो वर्टिकल पे आ जाएंगे। ऐसे हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम cos x का भी ग्राफ बना लेंगे, tan x का, cosec x का, sec x का, cot x का। तो वो सब आपके लिए होमवर्क है। किसी को ग्राफ्स नहीं समझ आएंगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारे ग्राफ्स लेके आऊँगी, ठीक है। तो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।
इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग से एक वीडियो बनेगी जिसमें पूरे चैप्टर के अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं कवर करूँगी। एंड नेक्स्ट क्लास से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कैलकुलस, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो वो सब हम ध्यान से करेंगे और पूरे जोश के साथ करेंगे। So thank you so much for watching to my video. Please like and subscribe to my channel and see you in the next video. Until then, bye bye.